हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो अगेन। गाइस, आज का सेशन इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली होगा ही होगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम हमारे को दोबारा से टाइम टेबल का स्केड्यूल बताओ। तो मैंने दोबारा से ट्राई किया है एंड जैसे कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, इट्स 1 मंथ फुल साइंस। तो गाइज 1 महीने में हम पूरी साइंस को कैसे कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी नहीं देखी है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखी है। और टाइम वाइज मैंने इसलिए नहीं बनाया है आपका पूरा शेड्यूल, जस्ट बिकॉज क्योंकि किसी की कोई टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कोई 7 बजे नहीं उठता है, कोई 5 बजे उठ जाता है, तो टाइम से रिलेटेड मैंने नहीं बनाया है। और लेकिन लास्ट में टाइम से रिलेटेड डिस्कस ज़रूर किया। जो उसे फॉलो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो आइडियाज़ कि नहीं हमारी क्लासेस चल रही होती है, हम ये फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल मैंने प्लान बनाया है। को फॉलो करोगे तो फॉर श्योर यू विल स्कोर गुड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन विद द इंट्रोडक्शन दिस प्लेटफॉर्म एंड अबाउट माय सेल्फ। सो क्रैक ऑन 9th and 10th CBSE exams with the top educators, quality content and the great learning experience. Hello, my name is Meghna Ratra and I'm here because I love to teach and guide my students for the best. I have my best in biology and a good teaching experience. Crack CBSE Class 9th and 10th with India's largest learning platform. Get the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. Guys, क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे? You will get the daily life classes, structured courses, live test and quizzes and unlimited access. Guys, daily life class में क्या होगा? आप ना हमारे एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, प्लस अपने डाउट पे पुट ऑन कर सकते हो। ठीक है। आंसर एंड पोल्स ऑब्वियसली हुआ ही करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कोई एडुकेटर क्लास में करवा रहा होता है। ओके, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चलेंगे जिसमें गाइस आपके जो कोर्सेज होंगे स्ट्रक्चर होंगे लाइन में योर एग्जाम सिलेबस, जिससे हम वहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे जिसमें हम आपकी प्रिपरेशन को एवेल्युएट करेंगे बाय टेकिंग मंथली और वीकली मॉक टेस्ट वहाँ पे हुआ करेंगे, जो हर एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। अनलिमिटेड एक्सेस होगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप हमारी सारी लाइव वीडियोस का एक्सेस ले सकते हो। आप किसी भी डिवाइस से लाइव वीडियोस को देख सकते हो, प्लस आप हमारी लाइव वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे टॉप एडुकेटर्स की लिस्ट आप सबको दिख ही रही है, सारे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, प्लस इनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, वी हैव ऑल टाइप सिलेबस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। तो गाइस, अभी मैंने आपको बताया क्या क्या फायदे हैं। सो उसको करना कैसे है, इस फायदों को अवेल कैसे करना है। यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर, द प्ले स्टोर, जो भी रिस्पेक्टिवली आप फोन यूज कर रहे हो, iOS और एंड्रॉयड। So you have got the that subscription list here. So guys, 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो, आपको ऑल ओवर यहाँ पे कितने पे करने होते हैं, 2250 रुपीज। गाइस, आप स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हो विच इज़ वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं। एज अ डेमो क्लास आप किसी भी एडुकेटर का ले सकते हो, उसके बाद इन सब्सक्रिप्शन प्लान को अवेल कर सकते हो। 6 मंथ्स का लोगे गाइस 33% ऑफ मिलता है और आपको यहाँ पे 9000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। जैसे जैसे मंथ इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वहाँ आपके ऑफ बढ़ते रहेंगे। लाइक फॉर 48 मंथ्स आपको यहाँ पे 67% ऑफ मिलता है और आपको सिर्फ 36,000 रुपीज भरने पड़ते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्टेस्ट प्लान ये रहेगा, 1 ईयर का प्लान लो, 50% ऑफ जिसमें होता है और आपको यहाँ पे ऑल ओवर 13,500 रुपीज भरने पड़ते हैं। गाइस, 1 साल में आपको 50% का ऑफ मिल रहा है, तो इससे ज्यादा क्या ही बात होगी। और जब आपको फुली ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ आपको इसी प्लेटफॉर्म से करना है, देन गो फॉर दी 48 मंथ्स। गाइस, वहाँ पे पूछता है डू यू हैव एनी रेफरल कोड, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। लाइक माय रेफरल कोड इज मेघना MEGHNA, जिसमें आपको ऑल ओवर 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। देन यू कैन प्रोसीड टू पे। गाइस, हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, डाउनलोड दी टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन दी URL, क्लिक ऑन ज्वाइन। फुल साइंस इन 1 मंथ, परफेक्ट टाइम टेबल। गाइज, मैंने यहाँ पे ये बहुत सोच समझ के बनाया है, सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं या आगे प्रमोट भी करेंगे वीडियोस, प्लीज मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए सुटेबल नहीं है, आपको इन टाइम का बनाना है, तो प्लीज गाइज यू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके टाइम के रिस्पेक्टिवली होगा। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि आप उसी हिसाब से करोगे
तो आपकी फॉर श्योर आप कोई भी सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स और एसएसटी जो भी आपके सिलेबस में सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप डेफिनेटली एक मंथ में कर सकते हो। एक सब्जेक्ट को एक मंथ दे दो गाइस, फुल सिलेबस हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स यूजुअली बहुत बच्चों के लिए ऐसा हो रहा है जिनको बायोलॉजी अच्छी लगती है, उनको ये लगता है कि फिजिक्स नहीं हो पाता है, तो उसके लिए गाइस आई एम हियर विद यू ऑल। गाइस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके नाइन्थ के देयर आर 4 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। नाइन्थ में आपके 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, कौन कौन से? तो आई थिंक इट्स 5, सॉरी 5। मोशन, force and laws of motion, gravitation, work energy and sound, ये 5 चैप्टर आपके इन्वॉल्व है फिजिक्स के अंदर। ओके, अब क्या करना है, इसको पढ़ना कैसे है। सपोज मैंने आज मोशन उठाया है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैम नहीं हो रही है फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होती है, तो उसके लिए मैं अवेलेबल यहाँ पर हूँ हमेशा हमेशा। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करना है। गाइज मोशन उठाया आपने चैप्टर, अभी मैं टाइम टेबल नहीं, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करनी है। एनसीईआरटी खोली, मोशन का टॉपिक पढ़ा, एक कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, अपनी रफ नोटबुक साथ में रखा करो। एक तरफ आपकी एनसीईआरटी, एक तरफ आपकी कॉपी, ठीक है। आपने जो पढ़ा उसको समझा कि हाँ ये ऐसे ऐसे लिखा है। ऑब्वियसली बात है गाइस, 2-3 इंफॉर्मेशन लाइंस होती है, उसके बाद एक फॉर्मूला आ जाता है, फिर लाइन होती है, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला आ जाता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये जो लाइंस है इनमें से पहले 1 मार्क क्वेश्चन जो है ना, जो आपको लग रहे हैं कि इसमें से आ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन, वो आप अपनी कॉपी में लिख लो। इस पैराग्राफ में से अपनी कॉपी में लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आ सकते हैं, लिख लिए, आंसर्स भी लिख लिए, और आपका एक लाइन खींच दो कि ये फर्स्ट पैरा में से इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एक पेन, नया पेन लो, उसको चेंज करो और यहाँ पे लिखो उस पैराग्राफ में कितने फॉर्मूले थे, चाहे एक था या दो था, जो भी जितने भी फॉर्मूले थे लिख दो, ठीक है। फिर अगर नहीं है कोई भी फॉर्मूला और किसी यूनिट की बात की हुई है, लाइक फोर्स की बात की हुई है, तो वहां पे आपको ऐसा यूनिट या वगैरह डायमेंशन दिया होगा, तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर करके दिया होगा, या न्यूटन दिया होगा फोर्स का जो यूनिट होता है, ऐसे ऐसे करके दिया होगा, तो वहां पे आप यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। उस बॉक्स में कलर्ड पेन से आपको वो चीज लिखनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पहले क्या किए, कॉपी खोली, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ था, उस कॉपी के अंदर आपने क्या लिखा, उस पैराग्राफ में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लिख लिए तुमने वो क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उस पैराग्राफ में कोई यूनिट इस्तेमाल हुई है, कोई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, कोई न्यूटन हो गई, कोई सेकेंड्स टाइम की हो गई, टाइम की भी लिखनी है, टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकेंड होती है, कुछ भी यूज हुआ है तो लिख लो, कोई फॉर्मूला यूज हुआ है तो लिख लो, कुछ भी यूज नहीं हुआ तो उस ब्लॉक को बनाओ लेकिन खाली छोड़ दो। क्या पता जब आपके एडुकेटर आपको पढ़ाए वो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बता दे जो उसमें ना लिखा हो, लेकिन तुम्हें लगे कि ये पेपर में आ सकता है, तो आप उस ब्लॉक में लिख सको। तो आपने क्या किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके बता देती हूँ गाइस। यस आई हैव इरेज्ड इट ऑल। तो करते हैं बात। गाइस आपने क्या किया, एक मिनट, आपने ये एनसीईआरटी खोली, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ 1 था, पैराग्राफ 2, ठीक है, ये आपकी नोटबुक। गाइस मैं एक्टिविटीज की कभी बात नहीं करती, एक्टिविटीज बहुत इंक्लूडेड होती है और एक्टिविटीज हमेशा केमिस्ट्री में पूछी गई है, फिजिक्स में नहीं पूछी गई है। लेकिन जब आपकी नोट्स बन जाएंगे उसके बाद आपको एक बहुत पतली सी कॉपी बनानी है जिसमें आप सारी एक्टिविटीज लिखोगे फिजिक्स की, फिजिक्स में वो सारी एक्टिविटीज हमने किया। एक्टिविटी 1 और एम क्या था, क्या मटेरियल्स यूज हुए हैं, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन की है, और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी छोटी सी कॉपी बनानी पड़ेगी, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ 1 था, इसमें से मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और उसके बाद ये मैंने ब्लॉक बनाया है और ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, ठीक है।
क्वेश्चंस लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है। इस ब्लॉक में क्या आएगा, या तो फॉर्मूला यूज हुआ होगा इस पैराग्राफ के अंदर वो, या कोई यूनिट्स, फॉर्मूला या कोई यूनिट यूज हो गई होगी, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन जिसका क्वेश्चन आपने ऊपर नहीं लिखा लेकिन आपको लगता है यार ये आ सकता है। आपको क्या छोड़ना है, सिर्फ इज, द, ये छोड़ना है और सारे वर्ड्स आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में इस कॉपी के अंदर, इस पेज के अंदर आपको लिखना है। गाइस अगर आप ऐसे एक एक टॉपिक करके करोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ये पहले भ्रम निकालते ना फिजिक्स नहीं आ रही है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना गाइस, आपको फिर तो 12th की फिजिक्स आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो फिजिक्स बहुत आसान होती है अगर करना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था फिजिक्स में, लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने केमिस्ट्री में की थी और मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गई थी उसके बाद, तो मुझे गिल्ट होता है कि मैंने ये चीज फिजिक्स में क्यों नहीं की। तो जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है वो मैं आपको जरूर सिखाना चाहूंगी गाइस, प्लीज गो फॉर दैट। आप अगर ऐसे करोगे तो आपको बहुत जल्दी इजीली आप ये सारी चीज जो है अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आपके क्या क्या चैप्टर होंगे, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड साउंड। अब क्या करना है इसमें से गाइस, 5 चैप्टर्स आ रही है, इसमें से आप अपने चैप्टर्स निकालो। ठीक है, जो आपको आते हैं। सपोज आपको फोर्स वाला चैप्टर आता है, वर्क एनर्जी आता है और साउंड आता है, आपको क्या मोशन और ग्रेविटेशन नहीं आता। तो इन 3 चैप्टर को पहले इतने अच्छे से कर लो कि आपको मतलब इन 3 में से कोई भी अगर एक क्वेश्चन भी आता है आपको आता हो। और हर एक चैप्टर के अगर आप ऐसे नोट्स बनाओगे कलर्ड पेन से, तो गाइज आपको एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे यार मैं अपने नोट्स से ही पढ़ लेती हूँ, नोट्स में सब कुछ तो दिया हुआ है मैंने। एक भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना कि आपको लगे नहीं यार ये पॉइंट तो मैं नोट में नहीं लिखा, शायद एनसीईआरटी खोल लेती हूँ। नहीं, जब जिस दिन पेपर होता है या उससे 5-6 दिन पहले हम जो रिवीजन करते हैं वो कभी भी, मैं रिवीजन कभी भी बुक से नहीं करती थी, मैं रिवीजन हमेशा अपनी नोटबुक से करती थी, क्योंकि मेरे नोटबुक में सब कुछ लिखा होता था। एक भी क्वेश्चन या एक भी ऐसा वर्ड नहीं होता था जो मैंने अपनी कॉपी में नहीं लिखा है। तो मैं यही कह रही हूँ गाइस, आपको सारी चीजें लिखनी है जो इम्पोर्टेंट लग रही है, जो क्वेश्चन उठ के आ सकता है। एक भी लाइन चाहे आपको लेस इंपॉर्टेंट भी लग रही है कि यार ये शायद ना आए, लेकिन इसमें क्या वर्ड आ गया शायद, क्या पता आ जाए, फिर क्या करोगे, तो आपको वहां पे लिख लेना नॉर्मली, यहाँ लिख लेना है। लेकिन जब आप एडुकेटर के साथ पढ़ रहे होते हैं, वो आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है, तो प्लीज डू राइट इट ऑन दिस बॉक्स फॉर विद द कलर्ड पेन, जिससे आप बेस्ट टू बेस्ट वहां पे कर सकते हैं। तो अपने चैप्टर्स निकाल लिए, 3 चैप्टर्स कर लिए, उसको 2 चैप्टर्स आपको नहीं आते। ठीक है, सबके ऐसे नोट्स बनाए हैं आपने। जब गाइस आप मोशन को दोबारा खोल के पढ़ोगे इसी कंसेंट्रेशन से, अगर तुम्हें वो चैप्टर नहीं आता, मैं कह रही हूँ गाइस अब 3 घंटे लगाओ उस चैप्टर में, लेकिन उस चैप्टर को करो। तुम ये सोचो मुझे ये चैप्टर क्यों नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो मुझे नहीं आ रहा है। ये चीज अगर सोच के करोगे ना गाइस, यूं चुटकियों में होता है। सीरियसली कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो तुमसे ना हो पाए। और सच्ची बताऊं, 9th की फिजिक्स इजी है, 10th की फिजिक्स इजी है एज कम्पेयर टू दी 11th एंड 12th। 11th एंड 12th में इतना फिजिक्स में मैथ्स आ जाती है कि दिमाग खराब हो जाता है। तो अगर आपको आगे लेनी है फिजिक्स, तो प्लीज उसके लिए आपको अपना मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। आपको हर चीज आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ऑल इन ऑल। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी तभी आप अच्छी तरीके से 11th 12th में कर पाओगे। और ये अभी आपकी नहीं है, 10th में आपको फोकस देना पड़ेगा मैथ्स में ज्यादा। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, 9th इज इजी, सब कुछ इजी होता है, बस थोड़ा दिमाग से चलना। ठीक है, तो आपने अच्छे चैप्टर्स निकाले अपने, 2 चैप्टर जो नहीं आते तो उसको दिमाग में अच्छे से बिठा के पढ़ना, और उस टाइम पढ़ना है जब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जब कोई आपको ये कहने वाला ना हो कि खाना खा लो या पानी पी लो या ये लो बेटा, ये काम कर दो, वो काम कर दो, नहीं। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं चाहिए जब भी आप वो चैप्टर पढ़ोगे जो आपको नहीं आता। दूसरी बात, उस टाइम पढ़ना है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, और वो होती है सुबह। सुबह जब आप उठते हो, फ्रेशन अप होते हो, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हो, उस टाइम करना है, क्योंकि सुबह की पढ़ाई कोई नहीं भूलता। जो भी यहाँ पे मेरे साथ
सही से मतलब दे रहे होंगे क्लास और उन्होंने नोटिस किया होगा, प्लीज डू लाइक अ यस ऑन अ कमेंट सेक्शन, क्योंकि सुबह की पढ़ाई कोई भी बच्चा नहीं भूलता है और आई थिंक सुबह की पढ़ाई से ही सब कुछ हम गेन कर सकते हैं। तो अगर आप वो चैप्टर सुबह पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आप कर लोगे। गाइस 5 चैप्टर है, हमें इन 5 चैप्टर्स को 1 वीक के अंदर करना है। अब वो कैसे करेंगे, आई विल लेट यू नो। 1 वीक स्ट्रैटेजी बनाएंगे गाइस यहाँ पे। एक हफ्ते में कितने, एक हफ्ते में 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, ठीक है। तो क्या करना है, डे 1 का टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट टू कंप्लीट 1 फुल चैप्टर ऑफ फिजिक्स। कोई भी एक पूरा चैप्टर हमें वहां कंप्लीट करना है। गाइस ये सीरियसली, ये मतलब मैम ने एक दिन में एक चैप्टर कह दिया यार, कैसे करेंगे, सिर्फ एक चैप्टर ही कहा है। मैंने भी देखा है, मैं भी होम ट्यूशंस पढ़ाती थी, मैं भी फिजिक्स पढ़ाती थी, तो मैंने भी देखा है कि कितने होते हैं। मैंने टाइम की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाई है और मुझे पता है कितना लेंदी है, कितना नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से नहीं आता है। सो प्लीज गाइज, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिर्फ एक दिन में एक चैप्टर करना है। अगर आप 3 घंटे भी दोगे ना अपने, आपके यूं हो जाएगा वो चैप्टर। सीरियसली क्या करना है, डे 1 में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। सपोज आपने क्या किया, मोशन, ठीक है, and your necessary work related as online classes और school homework। guys सबके पास, सब बिजी हैं इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन तो चलो नहीं अब खुल सा गया है, लेकिन स्कूल्स नहीं अभी खुले हैं, स्कूल्स अभी कह रहे हैं 28 को खुलेंगे। सो लेट्स सी गाइस, इतनी बात याद रखना, स्कूल क्लासेस भी चल रही होती है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होती है, अलग उन्होंने असाइनमेंट्स दे रखे हैं, होमवर्क दे रखे हैं। ये आपके पर्टिकुलर टाइम जो होंगे, ये होंगे आपके शाम के बाद, क्योंकि स्कूल क्लासेस है, स्कूल के लिए क्या क्या करना है और ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या बोला था, क्या करना है, ये सब होंगे आपके 6 बजे के बाद वाले रूटीन। 6 o'clock से आपके 9 o'clock तक यू हैव 3 hours। 3 घंटे में, 3 घंटे में आपको वो चीज करनी है जो आपके नॉर्मल रिलेटेड वर्क्स हैं, या आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप सुबह से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, आप शाम को फ्री हो रहे हो, कोई नहीं, पानी वानी पियो, आराम से चिल रहो, 1 घंटा रिलैक्स करो, उसके बाद 2 घंटे दे दो अपने फिजिक्स को एक चैप्टर के। जैसे मैंने बताया वैसे ही करो, एक टॉपिक लिखा और उसके बारे में आपने लिख दी बात, उसके बाद ब्लॉक में आपने उसका फॉर्मूला लिखा, फिर लिखा, फिर लिखा, आपने ऐसे चैप्टर करना है, एक चैप्टर पूरा अच्छे से उसको करना है। टिल डे 5 यू हैव टू कंप्लीट फुल 5 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। 5 दिन तक 5 चैप्टर हो जाएंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ठीक है। इसमें से अभी मैं आपको बताऊंगी आपको स्ट्रैटेजी प्लान कैसे करनी है, मैंने टाइम वाइज बताया है, ठीक है, टाइम वाइज मैंने सब कुछ बताया है, लेकिन वो लास्ट में बताया, क्योंकि मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि गाइस सबके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सबके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, तो हम ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। डे 6 रिवाइज ऑल दी 5 चैप्टर्स। भाड़ में गई आपके एनसीईआरटी, अपनी नोटबुक खोलो, जो आपने 5 दिन में नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को पढ़ो। क्या लिखा था, अच्छा हाँ इसमें ये था, इसमें ये फॉर्मूला था, इस चैप्टर का ये फॉर्मूला था, अच्छा इसकी यूनिट ये थी, सब कुछ करके हमने आधा एक चैप्टर कंप्लीट। मैक्स टू मैक्स आपको 2 घंटे लगेंगे या 1 घंटा लगेगा इन 5 चैप्टर को रिवाइज करने। और इस डे 6 में, इस डे 6 में जब रिवीजन हो जाएगी और तुम्हें लगेगा शायद मैंने इस चैप्टर का, कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का ये पार्ट नहीं किया, मुझसे कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का एक पार्ट नहीं हुआ, तो आपको डे 6 तक उसे कंप्लीट, कहीं बाहर चले गए, नहीं हो पाए काम, तो मैंने आपको डे 6 रिवीजन का पूरा दिया है, जिसमें आप पूरे 5 चैप्टर जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको टैली करो, उसे वेरीफाई करो, आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, उसे रिवाइज करो, पेंसिल लेके उसे थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करके देखो कि हाँ मैंने इसको ठीक लिखा है, हाँ मैंने इसको ठीक लिखा है, और सब मेरा यहाँ पे डन है, ठीक है। डे 6 पूरा आपको मैंने दे दिया है यहाँ पे। डे 7 पे क्या करना है, डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और टेस्ट। टेस्ट सीरीज चलती रहती है अनअकैडमी ऐप पे, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो वहां पे। आपको क्या करना है, एग्जाम आइडिया उठा लो गाइस, ठीक है, एग्जाम आइडिया के सारे 2 से 3 मार्क्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कर डालो हर एक चैप्टर के, जितने हो रहे हैं। यहाँ पे आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एग्जाम आइडिया उठा लो,
एग्जाम आइडिया हो गई, टुगेदर विद हो गई साइंस की, ठीक है। ये दोनों है, उठा लो इन दोनों को, क्वेश्चंस का डाल। गाइस जब आपने नोट्स प्रॉपर बनानी है ना, आपको लगेगा यार मैं सब कर चुकी हूँ, अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, या अब मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। क्वेश्चन उठाया, देखा क्वेश्चन ऐसे था, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अटेम्प्ट इट, चाहे गलत हो। आप ही तो देख रहे हो, कौन सा कोई टीचर आपको देखने आ रहा है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया है। अपना अटेम्प्ट करा, क्वेश्चन लिख दिया, अपना आंसर लिख दिया, आंसर चेक करो, ठीक आ गया, अंदर से इतनी मोटिवेशन मिलेगी मैं क्या बताऊं। गलत आया कोई नहीं, डिमोटिवेट होने ही नहीं, हम तो बहुत पॉजिटिव है। कल मैंने सेशन में बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें भी बताई थी, तो मोटिवेशन तो छोड़नी ही नहीं है कहीं पर भी। मोटिवेशन के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद, ठीक है। मोटिवेशन ली, अच्छा चलो ये नहीं है, कहाँ गलती हो गई यार मेरे से, कहाँ ऐसी गलती हो गई, मैंने देखा उस क्वेश्चन में, अच्छा ये चीज नहीं करी मैंने, ये चीज करूंगी, आगे से ध्यान रखूंगा या आगे से ध्यान रखूंगी। आपने वहां पॉइंट मार्क कर दिया कि ये चीज मैं करते करते भूल गई। जब आप दोबारा रिवाइज करने बैठोगे ना, तो आपको वो क्वेश्चन लगेगा हाँ इसमें मैं भूली थी ना, अब मैं दोबारा सॉल्व कर। तो डे 7 पे आप सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे कर डालोगे, आपके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गाइज 1 वीक स्ट्रेटेजी इतनी हेल्पफुल रहेगी आपको, मतलब आपने पूरी फिजिक्स साइंस की कर डाली सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, जिसमें आपको प्रॉपर ब्रेक भी मिलेगा। वो मैं अभी बताऊंगी कैसे कैसे 3 आवर स्ट्रैटेजीज होती है वो, मैं आपको बताती हूँ। 3 आवर्स स्ट्रैटेजी होती है वो, और ये कैसी होती है ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। टिक मार्क स्ट्रैटेजी मैंने बहुत पहले बताई थी, वो दोबारा मैं यहाँ पे इसमें सेशन में बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जो हमें छोड़नी नहीं होती बिल्कुल भी किसी भी हालत में। तो ये था हमारा 1 वीक स्ट्रैटेजी ऑफ फिजिक्स। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री आता है, 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। इज मैटर अराउंड अस, प्योर मैटर इन आवर सराउंडिंग, एटम्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एटम। गाइस ये दोनों चैप्टर तो इंटरलिंक्ड है, ठीक है, इंटरलिंक्ड है ये चैप्टर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। 4 चैप्टर है, क्या मेनली मैटर अराउंड द प्योर, बहुत इजी है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और ये वाले 2 चैप्टर जो है ये भी इंटरलिंक्ड है। गाइस देखा जाए ना, हमारे सिर्फ 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर कुछ नहीं होते, पूरी पूरी बुक करनी पड़ती है आपको 12th में आके, तो ये तो सिर्फ 4 चैप्टर है, कुछ नहीं है। 2 चैप्टर दोनों एक एक दूसरे से लिंक्ड है। तो मेनली यहाँ पे क्या है, सिर्फ 4 चैप्टर है, इसमें से भी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, एनसीईआरटी खोलनी है और अपनी नोटबुक खोलनी है ऐसी जगह। और कभी भी गाइस बेड पे बैठ के पढ़ाई मत करो, बेड पे बैठ के पढ़ाई करोगे, पहली बात तो अगर आपको नींद में नहीं आ रही है, आप लेजी हो जाओगे, और एट लास्ट आप कहोगे यार चलो ना कल पढ़ूंगी या कल पढ़ूंगी, ठीक है। दूसरी बात, बेड पे बैठ भी रहे हो तो चौकड़ी मार के नहीं बैठनी है, सीधा भी नहीं बैठना है। मैं तो ये कहूंगी बेड पे बैठना ही नहीं है, ठीक है। आपके घर टेबल चेयर नहीं है, ओके फाइन, नॉट एन इशू, जमीन पे जाके बैठ जाओ। हाँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठंड के टाइम पे अगर जब नींद आ रही होगी तो प्लीज जमीन पे जाके बैठ के पढ़ने लग जाया करो, अपने आप नींद ऐसे गायब हो जाती है और फिर लगता है पढ़ लूं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये स्ट्रैटेजी याद रखना, बेड पे बैठ के कभी नहीं पढ़नी। अगर टेबल चेयर है तो वेल एंड गुड, और डाइनिंग टेबल पे बैठो, जिसके पास स्टडी टेबल नहीं होता वो डाइनिंग टेबल पे बैठो, चेयर पुल करो, बैठो और अपना स्टार्ट करने लग जाओ, क्योंकि गाइस हमें प्रॉपर चाहिए होता है, टेबल हो चेयर हो, बंदा बैक सीधी हो, अपना पढ़ा जाता है। साइड बाय साइड कॉफी का मग्गा रख लो, कि हाँ भाई कॉफी का मग पीना है, हमें पूरा पीना है इसको, हमारे को नींद नहीं आएगी। जिन भी बच्चों को रात में पढ़ने का शौक होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको रात में समझ नहीं आता है, सुबह आता है। और अब ये मत कहना मैम ना रात में आता है ना सुबह आता है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है, वो आप एक बार रात में जाग के देखो, पढ़ के देखो, अगर वो सूटेबल लगेगा तो ठीक है, नहीं तो एक दिन सुबह जाग के देखो और पढ़ के देखो, जोन सा तुम्हें सूटेबल लगेगा ना वो तुम्हारी हैबिट होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा हो जो रात में भी ना पढ़ सके और सुबह भी ना पढ़ सके, तो फिर वो बेटा पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, हमेशा हमें क्या करना है, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। ठंड है तो, ठंड आने वाली है वैसे भी, अब सितंबर का महीना तो गया, अक्टूबर आने वाला है, ठंड आने वाली है, जमीन पे बैठ के पढ़ना, और नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ठीक है।
तो इसकी भी 1 वीक स्ट्रैटेजी वैसे ही फॉलो करना है जैसे हमने फिजिक्स को फॉलो किया था। डे 1 टारगेट टू कंप्लीट 1 फुल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड योर नेसेसरी वर्क, जितने भी आपके नेसेसरी वर्क्स होते हैं। टिल डे 5 यू हैव टू कंप्लीट 5 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, ओ आई एम गोइंग 5 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, 4 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, ओके, ठीक है। रिवाइज ऑल दी 4 चैप्टर्स एंड डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और दी टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो और टेस्ट सीरीज करो। तो गाइज ये थी आपकी 1 वीक स्ट्रैटेजी, जैसे फिजिक्स की थी वही केमिस्ट्री की थी, कोई इसमें डाउट नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आई होप आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का समझ आ गया होगा। यहाँ पे फिर हम बायोलॉजी में चलते हैं। बायोलॉजी में हमारे यहाँ पे 5 चैप्टर हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्स, इम्प्रूवमेंट इन फूड, फूड रिसोर्सेज। गाइस मैं 4 चैप्टर तो करवा चुकी हूँ, सिर्फ ये वाला चैप्टर मेरा रहता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो हम आराम आराम से करेंगे, टेंशन तो है ही नहीं यार। हम तो बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के चल रहे हैं। हमने मॉस्किटोज वगैरह भी पढ़ा, अब हम कॉकरोचेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज शाम रात में आप पढ़ेंगे के बारे में, कॉकरोचेस के बारे में, क्योंकि मेरे को बहुत से बच्चों ने कहा था मैम कॉकरोचेस भी पढ़ाओ, तो वो पढ़ाएंगे, ठीक है। सो 5 चैप्टर बायोलॉजी में, सेम वैसे ही करना है। 1 वीक स्ट्रैटेजी बनानी है, 1 वीक की स्ट्रैटेजी बनानी है। डे 5 तक सब कुछ कंप्लीट कर देना है, सारे पांचों के पांचों चैप्टर। डे 6 में सब कुछ रिवाइज करना है, और जो भी बच्चा कुछ रह जाता है वो डे 6 में कंप्लीट कर देना है। डे 7 में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी मैं करवाती हूँ, या मैंने टेस्ट सीरीज ली है, टेलीग्राम टेस्ट सीरीज लिया, उन क्वेश्चन पेपर को दोबारा सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझसे पूछो, बार बार पूछो। मैं तो बायोलॉजी की एजुकेटर हूँ, आपकी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री के एजुकेटर है, वो भी यही कहेंगे। 1 वीक की स्ट्रेटेजी ऐसी ही रहेगी। अब रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे ये देखो, 3 वीक्स आर कंप्लीटेड एंड यू आर डन विद ऑल योर चैप्टर्स। 3 वीक्स खत्म हो गए। एक एक 1 मंथ में आई थिंक 4 वीक्स होते हैं, ठीक है, या 3.5 मेनली, कभी कभी डेज कम भी होते हैं। तो 3 वीक हो गए हमारे, और हमारे यहाँ पे सारे चैप्टर्स खत्म। फिजिक्स भी खत्म, केमिस्ट्री भी खत्म, बायोलॉजी भी खत्म। एक दिन लगाओ सब कुछ रिवाइज करने में। वो जो कॉपी आपने बनाई थी, जिनको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अगर आप ऐसे नहीं करते, अलग अलग कॉपी बनाइए, तो वो उन तीनों कॉपी को अच्छे से पढ़ डालो कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा या मैं कुछ भूल तो नहीं रही। उसके बाद डू एटलीस्ट 5 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिनको भी आगे जाके पेपर क्लियर करने हैं एंट्रेंस वगैरह के, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा, प्लीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिएगा। प्रदीप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर चैप्टर के अवेलेबल होते हैं, प्रदीप बाय कर सकते हो आप लोग, या 5 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के मिलते हैं, 9 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं वहाँ पे आराम से, आप वो भी कर सकते हो। गाइज बेस्ट रहेगा फुल साइंस, आपके बस 5 क्वेश्चन पेपर करने हैं ना, आपके 80 आउट ऑफ 80 आए, मेरा नाम बदल देना अगर आप ऐसे चलोगे तो। डेफिनेटली आपको यही रिजल्टेंट मिलेगा। अब गाइज मैं टाइम वाइज थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो बच्चे, यूजुअली मैं यही कहूंगी कि आप 6 o'clock उठ जाओ, 6 सफिशियंट है। मैं ये नहीं कह रही 4 बजे उठो, मैं ये नहीं कह रही 5 बजे उठो, 6 बजे उठ जाओ गाइज, 6 बजे ठीक रहता है अपना, और 11 बजे सो जाओ। 11 से 6 की नींद सफिशिएंट है गाइस, सफिशिएंट है हर एक बच्चे के लिए। और सच्ची बताऊं, मैं दिन में भी सोने को दे रही हूँ। ऐसी कोई टीचर नहीं होगी जो सोने का मतलब इतना ख्याल रखेगी, क्योंकि गाइस मैं भी स्टूडेंट की, नींद आती है, सीरियसली आती है। तो 6 बजे उठ जाओ, 6 to 7 अपना फ्रेशन अप हो, मुंह हाथ धो, वॉशरूम जाओ। 7 o'clock, 7 से 8 आप कुछ एक्सरसाइज करो। मैं ये नहीं कह रही आप पतले हो तो मत करो, या मोटे हो तो प्लीज करो, नहीं। एक्सरसाइज जो भी बच्चा है करो, या तो वो योगा करो, या स्किपिंग कर लो नॉर्मली, ठीक है। मतलब ये होगा कि 7:30 तक आप कुछ ऐसा करो जो आपको थोड़ा माइंड, मतलब आपका आंखें खोल दे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी फोन पे लग जाओ, बैठ के उठते साथ ही फोन पे लग जाओ, नहीं। 7:30 तक आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, कोई भी चीज रिफ्रेशिंग चीज जो आपको अच्छा लगता है, पार्क चले जाओ, पार्क में बैठ आओ थोड़ी देर, सिर्फ 7:30, ओनली हाफ एन आवर। घर आओ या बाहर से आओ, अपना आधे घंटे तक, 8 बजे तक नहा लो, ठीक है, नहा लो। और
एक ग्लास दूध का पी लो। मैं सीरियसली इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देनी है तो मैं यही कहूँगी। मेरी माननी है तो प्लीज़ ज़रूर करना। 8 बजे तक नहा लो और 1 गिलास दूध जो है पी लो। प्रॉपर 1 गिलास बड़ा वाला ग्लास जो होता है, मैं ये छोटा-सा कप का ग्लास नहीं कह रही हूँ, बड़ा वाला ग्लास कह रही हूँ दूध का, पी लो। ठीक है? आपका खत्म। 8 से 9 सिर्फ 1 घंटा चैप्टर की स्टार्टिंग कर दो। जो आपको एक चैप्टर बोला था ना एक दिन में करने को, बस हम वो एक चैप्टर करेंगे पूरे दिन में। और ये देखना आप कितना रिलैक्स होके वो चैप्टर करोगे। देखो 8 से 9 आपने चैप्टर की क्या की स्टार्टिंग करी। 9 से 10 ब्रेकफास्ट एंड रेस्ट। 1 घंटा है भाई, मैं इसमें खाना खाऊं या रेस्ट करूं। अब ऐसे तो नहीं होगा मैम हमें तो इतनी सारी भूख लग जाती है, हमने एक गिलास दूध का पी लिया है भाई, साथ में 5-6 बादाम खा लो, नहीं लगेगी भूख। 1 घंटा ही तो बैठना है, दिमाग चलाने के लिए बादाम बहुत काफी होते हैं। सो बादाम खा लो 5-6 और 1 गिलास दूध पी लो और 8 से 9 अपने चैप्टर की स्टार्टिंग कर दो। जो भी चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे वो केमिस्ट्री का है, चाहे वो बायोलॉजी का है, कोई भी एक चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग कर दो। 8 से 9 फिर क्या होगा, आपका ब्रेकफास्ट होगा और जो भी आप खाना वाना खाते हो। और अगर आपके घर में ऐसा हो है कि ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रंच होता है, तो गाइस बहुत गलत हैबिट है, ब्रेकफास्ट जरूर करना होता है। और sufficient and a particular time of breakfast is 9 to 10। मैं कभी भी 9-10 भी नहीं लगाती करने में ब्रेकफास्ट। मैं 9 o'clock अपना या 8:30 तक मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लेट नहीं पसंद। ठीक है, सो 9 से 10 से ब्रेकफास्ट हो जाता है। और फिर आपका ब्रेकफास्ट ऐसा तो नहीं है गाइस आप 1 घंटे में ब्रेकफास्ट खाते नहीं ना, तो रेस्ट भी हो गया ना आपका, फोन पे लग लिए, कभी इधर उधर कूद लिए। ठीक है, अच्छा। 10 से 11 रिमेनिंग चैप्टर, जो तुमने यहाँ चैप्टर स्टार्ट किया था उसको रिमेनिंग करना है। ठीक है? वैसे तो गाइस 2 hours आर सफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर। मैं तो यही कहूंगी 2 घंटे सफिशिएंट है, जिसमें आपके पास फोन ना पड़ा हो, साथ में कोई आपके पास लैपटॉप ना हो, कोई टीवी ना चल रहा हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। 1 घंटा प्रॉपर। गाइस मैं आपको यहाँ पे इतना ब्रेक दूंगी, इतना सोने की भी जगह दूंगी कि आपको लगेगा यार, यार मैम ने तो सही स्केड्यूल बता दिया। अब तो ये उस टाइम फॉलो करना जब आपकी क्लासेस वगैरह नहीं होंगी। मेनली संडे यूजुअली नहीं होती हैं क्लासेस वगैरह, तो संडे को आप फॉलो करके देख सकते हो सेशन को, सैटरडे संडे। ठीक है, टाइम वाइज जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। 11 फिर क्या हुआ, आपने 10 से 11 रिमेनिंग चैप्टर किया। 2 घंटे का ही सफिशियंट। अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे ना, प्रॉपर फोकस से, प्रॉपर कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यहाँ पे कर सकते हो। 11 to 12 स्टडी। एक और घंटा मैंने यहाँ पे बोला पढ़ने को दे। मैं यहाँ पे गाइस 3 hour स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ, और उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि आप क्लास 9th में हो, आपको 3-3 घंटे पढ़ने की स्लॉट्स की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता था, 3 घंटे पढ़ा 3 घंटे रिलैक्स, 3 घंटे पढ़ा 3 घंटे रिलैक्स, ऐसे होता था। और गाइस वास्ट ऑफ द टॉपिक वहाँ पे हमारा क्लियर अप हो जाता था। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो टाइमिंग्स भी होता है पेपर का, वो 3 hours ही होता है, इसलिए 3 hour स्ट्रैटेजी वहाँ पे होती है, बनाई गई है, साइंटिस्ट के द्वारा ही बनाई गई है 3 hour स्ट्रैटेजी। बट मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप क्लास 9th में हो, आपको इतना वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑल्टरनेटिव जेई मेन या नीट के लिए तैयार कर रहे हो तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं आपके लिए 3 hour स्ट्रैटेजी भी बनाऊंगी। ओके, 11 से 12 हमने क्या करी यहाँ पे, पढ़ाई कर ली, उस चैप्टर की पढ़ाई कर ली जो हमारा रह गया। अब क्या हो गया, हमारे 3 hours हो गए स्टडी के। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम 3 घंटे में भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, 3 घंटे में भी नहीं हुआ, तो गाइस बहुत गलत बात है सीरियसली। कंसंट्रेशन से अगर आप पढ़ रहे हो ना तो 3 घंटे सफिशिएंट फॉर अ वन चैप्टर। 12 से 3 रिलैक्स। 3 घंटे या कोई रिलैक्स देता है? मैं दे रही हूँ। 3 घंटे आराम से रिलैक्स करो। ठीक है, 3 से 5 सो जाओ। लगा लो 12 से 5 मैंने तुम्हें रिलैक्स किया, बिल्कुल रिलैक्स में। उसके बाद 5 से 7 पढ़ लो, 2 घंटे और लो यहाँ पे और पढ़ लो, जिसमें आप कुछ भी कोई भी पढ़ लो। अगर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको पढ़ लो, या कुछ आपको लग रहा है कल का चैप्टर बहुत बड़ा है और हमें कहीं कल जाना है तो 5 से 7 में उससे पढ़ लो। ठीक है, लेकिन प्लीज वेस्ट मत कर लो। 7 से 8 खेल लो, कूद लो, जो भी तुम्हारा शाम की आउटिंग का प्लान होता है। ठीक है, 8 बजे कर लो डिनर, 9 बजे तक अपना रिलैक्स कर लो कि हाँ पढ़ने के लिए फिर बैठ जाओ। 9 से 11 आपको फिर पढ़ना है, 2 घंटे और
और 11 बजे सो जाना है। तो आपकी कितनी पढ़ाई हुई? 2 आवर्स हेयर, 2 आवर्स हेयर, 4, 5, 6, 7। आपने 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे पढ़े और 7 घंटों में आपने कम से कम 2 चैप्टर कर डाले। मैंने यहाँ पे शुरू शुरू में 1-1 घंटे के स्लॉट्स दिए, यहाँ पे मैंने दिए 2-2 घंटे के स्लॉट। 4 यहाँ हो गए, 3 ही हो गए, 7 घंटे हो गए यहाँ पे मेरे। और गाइज, I think it is sufficient for any of a student to complete one chapter in 7 hours. मेरी जैसी हो तो वो शायद 2 चैप्टर्स तो कर ही देगी। और अगर मैं एक चैप्टर ही कर रही हूँ तो मैं उस चैप्टर को ऐसे करूंगी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुझे वो सारे आंसर्स आते हैं। सीरियसली आई एम गोइंग टू डू दैट वे ओनली। मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने होते हैं वो कर डालूंगी, एग्जाम आइडिया से सारे न्यूमेरिकल्स कर डालूंगी। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर रही हूँ, मैं एक्टिविटीज लर्न कर सकती हूँ, लर्न कर डालूंगी अगर मेरे पास 7 घंटे होंगे। तो ये था टाइम वाइज टेबल, जो मैं यूजुअली शुरू में नहीं बताया क्योंकि गाइस सबके टाइम्स अलग अलग होते हैं। कुछ इससे मैच हो रहा होगा तो प्लीज करिएगा, या अपना टाइम टेबल खुद बनाइएगा जिसमें आप 7 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ाई के निकाल रहे हैं। मैंने 12 से 5 पूरा रिलैक्स दिया। 12 से 3 मजे करो, खाना पीना खाओ, जो करने करो। 3 से 5, 3 to 5 सो जाओ आराम से। के बाद चालू करो अपना दोबारा। खेलो पी लो, खेलो फिर थोड़ा बहुत पढ़ो, फिर खेलो, फिर खाओ पियो, फिर पढ़ो। ऐसे ही होता है गाइस। ऐसा नहीं होता कि आप बस एक बार पढ़ लिया, अब नहीं, मम्मा सुबह पढ़ लिया था मैंने, अब नहीं पढ़ा। तो वो चीज बहुत गलत है। आई होप गाइस आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, मैं आपको किस वे में बताना चाह रही हूँ। तो ये था आपका 1 month स्ट्रैटेजी ऑफ फुल साइंस। आई होप गाइस, प्लीज प्लीज, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा मैंने क्या बताया। और कोई भी अगर डाउट लग रहा है कि मैम नहीं ये इस टाइम में इतना नहीं हो सकता है, तो प्लीज डू लेट मी नो। मेरे ख्याल से 1 महीने में, 1 महीना एसएसटी को दो ऐसे जियो और हिस्ट्री तोड़ तोड़ के, ठीक है। फिर 1 महीना अपने मैथ्स में दो, वो 4-5 चैप्टर अलग कर लो, 5 चैप्टर अलग कर लो, ऐसे ऐसे करो। सीरियसली गाइस होगा। अब ये देखोगे साइंस में 15 चैप्टर है, कैसे होगा 1 महीने में, ऐसे मैम बोल रही है, तो ये गलत बात हो गई राइट। आप यहाँ पे अगर प्रॉपरली तोड़ के करोगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोलॉजी के 5 थे, फिजिक्स के 5 थे और ये 4 थे, तो ये 10, 14, 14, 15 नहीं 14 है। वो डाइवर्सिटी वाला काट दिया ना, हाँ, वो चौथा चैप्टर है। तो गाइस 1 महीने में आराम से, बल्कि देखा जाए एक दिन में एक भी कर रहे हो तो 30 या 31 दिन का होता है ना, तो आपके तो 15 दिन में ही, आधे महीने में ही खत्म हो गया सब कुछ। 14 14 है ना आपके चैप्टर्स। एक दिन आपने एक्स्ट्रा ले लिया कि 15 दिन तक ही जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, आपने वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या, 15 दिन अभी भी बची है। 15 दिन में आपको वो भी चीजें भी करनी है जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है। आपने टेस्ट सीरीज भी करी है यहाँ पे, आपको प्रॉपर सफिशिएंट टाइम मिला है करने का। तो 1 मंथ में फुल साइंस कवर अप हो सकती है अगर आप चाहो तो। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा यहाँ पे। यही थी हमारी आज की यूट्यूब की वीडियो जो मैं बताना चाह रही थी, टाइम टेबल ऑफ फुल साइंस इन 1 मंथ। तो बहुत से बच्चों ने मेरे से मांगा था, तो यही था गाइस। थैंक यू guys for watching up my video. Please hit the bell icon for the subscription, and guys join our telegram group for the latest updates. Please do like and comment on the comment section so that मैं आपका feedback यहाँ पे ले सकूँ. Thank you guys. Bye bye.